हेलो स्टूडेंट्स, एलएलबी थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 13 के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेक्शन 14, 15 एंड 16 को कंप्लीट करके आ चुके हैं, जिनमें हमने प्रोसीजर देखा था लास्ट सेक्शंस का। इसके अलावा आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे सेक्शन 13 को लेकर। सेक्शन 13 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 13 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, यानी कि किराया अधिकरण का गठन। इस सेक्शन में हम पढ़ते हैं किराया अधिकरण के गठन के बारे में। सेक्शन 13 का सबसेक्शन फर्स्ट बात करता है गठन मतलब कि किराया अधिकरण का कैसे गठन होगा, उसमें कौन होगा, कौन पीठासीन अधिकारी होगा, कौन उसकी नियुक्ति करेगा, किस तरह से वो काम करेगा। तो इस तरह से हम किराया अधिकरण के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो इस सेक्शन में देखेंगे। फर्स्ट जो इसका सबसेक्शन है वो बात करता है कि राज्य सरकार इतनी संख्या में और ऐसे स्थानों पर, ये बात करता है संख्या के और स्थानों की। राज्य सरकार जितनी संख्या जितना ही राज्य सरकार को आवश्यक लगे उतनी संख्या में और जिस स्थान पर जरूरी लगे उस स्थान पर किराया अधिकरण का गठन करेगी, उनकी स्थापना करेगी। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट सबसेक्शन हमें क्या बता रहा है कि राज्य सरकार के पास पावर है कि राज्य सरकार जो है वो जितनी संख्या में आवश्यक हो और जिन जिन स्थानों पर जरूरी हो वहां पर किराया अधिकरणों का गठन करेगी। इसके अलावा फिर सबसेक्शन सेकंड पे बात आ जाती है। तो सबसेक्शन सेकंड बताता है कि जहां पर एक क्षेत्र के लिए दो या दो से अधिक, जहां पर क्षेत्र तो कैसा है एक, जहां पर किसी एक क्षेत्र के लिए दो या उससे अधिक किराया अधिकरण है, जहां पर किसी एक क्षेत्र के लिए दो या अधिक रेंट ट्रिब्यूनल है, वहां पर राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार को पावर है कि राज्य सरकार ऐसे किराया अधिकरणों के बीच कार्य का वर्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, कार्य के वितरण को विनियमित कर सकती है कि किस तरह से उनमें कार्य का वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो सेकंड सबसेक्शन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लें। ये कह रहा है कि किसी एक क्षेत्र के लिए, जहां किसी एक क्षेत्र के लिए दो या उससे अधिक किराया अधिकरण है, रेंट ट्रिब्यूनल्स है, उन रेंट ट्रिब्यूनल्स के मध्य में वर्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन कौन रेगुलेट करेगा, राज्य सरकार। उनके कार्यों के वितरण को विनियमित करेगा कौन, राज्य सरकार। तो इस तरह से सबसेक्शन 1 भी राज्य सरकार के पावर के बारे में बात कर रहा था और सबसेक्शन 2 भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड। अब किराया अधिकरणों की स्थापना तो कर दी राज्य सरकार ने, अब उनमें कौन होगा, भाई कोई ना कोई पीठासीन अधिकारी तो होगा उनमें। तो सबसेक्शन थर्ड कहता है कि हर किराया अधिकरण में, मतलब प्रत्येक जो किराया अधिकरण होगा, प्रत्येक जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा, उस रेंट ट्रिब्यूनल में एक व्यक्ति नियुक्त किया उच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा अपॉइंट किया जाएगा वन पर्सन, एक व्यक्ति। और इस एक व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये जो एक व्यक्ति होगा, ये जो वन पर्सन होगा, पहली बात किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा, जिसे क्या कहा जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि उसके पद का नाम क्या होगा, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उच्च न्यायालय। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि रेंट ट्रिब्यूनल में जो है वो एक व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा, जिसे क्या कहा जाएगा, पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फोर्थ सबसेक्शन बात करता है इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन के बारे में कि इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर में क्या योग्यता होगी, मतलब कौन व्यक्ति पीठासीन अधिकारी बन सकेगा किराया अधिकरण में। तो यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति पीठासीन अधिकारी बनेगा वो व्यक्ति राजस्थान जुडिशियल सर्विस में सिविल जज सीनियर डिवीजन, तो सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है
कि जो व्यक्ति वही व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा जो कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सिविल जज सीनियर डिवीजन से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। मतलब अगर पीठासीन अधिकारी बनना है तो न्यूनतम ये योग्यता तो होनी चाहिए, क्या कि वो व्यक्ति राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड से निम्न रैंक का नहीं होगा। ठीक है, फिर बात आती है लास्ट आपका सबसेक्शन, फिफ्थ सबसेक्शन। तो फिफ्थ सबसेक्शन क्या कहता है कि यहाँ पे फिफ्थ सबसेक्शन जो है वो हाई कोर्ट की पावर के बारे में बताता है कि उच्च न्यायालय को पावर है इस बात की कि वो भाई सबसेक्शन 3 कुछ भी कहे। सबसेक्शन 3 ने क्या कहा था कि किसी प्रत्येक रैंक ट्रिब्यूनल के लिए एक पीठासीन अधिकारी होगा। तो सबसेक्शन 5 जो है वो सबसेक्शन 3 का अपवाद बताता है। ये कहता है कि सेक्शन 3 में किसी बात के होते हुए भी, चाहे सेक्शन 3 कुछ भी कह रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट जो है वो आप किसी एक रैंक ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी को दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल का काम सौंप सकेगी, दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल का कार्य करने के लिए उसको प्राधिकृत यानी कि ऑथोराइज्ड कर सकेगी। ठीक है, दोबारा से देख लो सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सबसेक्शन 3 भले ही कुछ भी कहता हो, क्या सबसेक्शन 3 क्या कहता था कि हर रैंक ट्रिब्यूनल के लिए एक पीठासीन अधिकारी होगा, ये कहता था। अब सेक्शन 5 क्या कहता है, इसका अपवाद बताता है कि यदि हाई कोर्ट के पास पावर है तो हाई कोर्ट को जरूरी लगे तो हाई कोर्ट एक रैंक ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी को किसी दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल के का वर्कलोड भी ऑथोराइज कर सकता है, उस वहां का कार्यभार भी उसको संभला सकता है, वो वहां का कार्य करने के लिए भी उसको प्राधिकृत कर सकता है। समझ में आ गई। तो इस तरह से सेक्शन 13 में हमारे पास टोटल कितने सबसेक्शन हुए, 5 सबसेक्शन हुए। एक बार क्विक रिविजन कर लो। सेक्शन 13 बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रैंक ट्रिब्यूनल के बारे में। पहला जो सबसेक्शन है वो कह रहा है राज्य सरकार की पावर के बारे में कि स्टैब्लिशमेंट कौन कर रहा है, गठन कौन करेगा, स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार ऐसी संख्या में ऐसे स्थानों पर जहां जरूरी हो रैंक ट्रिब्यूनल्स का गठन करेगी। फिर दूसरी बात कर रहा है वही राज्य सरकार की पावर के बारे में ही कि यदि एक क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक रैंक ट्रिब्यूनल होंगे तो उनके बीच में कार्यों का विनियमित, कार्यों को जो वितरण है उनको कौन विनियमित कर सकेगा, राज्य सरकार। फिर थर्ड बात करता है प्रत्येक रैंक ट्रिब्यूनल में एक व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को क्या उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फोर्थ बात करता है क्वालिफिकेशन किसकी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। तो क्या कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज सीनियर डिवीजन से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। फिर फिफ्थ बात करता है हाई कोर्ट की पावर के बारे में कि सेक्शन 3 भले ही कुछ भी कहता हो लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर है कि यहाँ पर उच्च न्यायालय जो है वो एक पीठासीन अधिकारी को, एक रैंक ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी को किसी दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल के कार्यभार को संभला सकता है, उसको उसके लिए ऑथोराइज्ड प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा कंप्लीट हुआ सेक्शन 13 जो बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रैंक ट्रिब्यूनल के बारे में। आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।